जो हमारे यहाँ के मेहमान हैं इनके आगमन की हम लोग इंतज़ार भी करते हैं यहाँ पे। तो वो अक्टूबर लास्ट तक ज़्यादातर होता था कि वो आते थे, आना शुरू होते थे। और अब की ऐसा हुआ कि ये अक्टूबर स्टार्टिंग में पहले वीक से ही ये दिखाई देने लगे, जो कि हल्की हल्की अब ठंडक भी हो रही है। तो अब बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने वाले भी पर्यटक और श्रद्धालु जो आते हैं, तो इनको देख करके बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। तो धीमे धीमे करके ये अपने जहाँ से आते हैं वहाँ ये चले जाते हैं। अच्छा लगता है कलरव इनका नहीं, बहुत ही सुंदर। और रात में अगर आप देखेंगे कभी भी तो ये एक जगह है, इनकी एक खासियत है कि ये अलग अलग या पेड़ पे या कहीं ये स्टे नहीं करते हैं, ये पानी के ऊपर ही। आप रात में देखोगे तो आपको नदी पे जैसे लगेगा बीच में एक टापू निकल आया है। गुलाबी ठंड शुरू हो चुकी है, सुबह शाम मौसम सर्द होने लगा है। ऐसे में अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो प्रयाग की पावन धरती एक अच्छा विकल्प हो सकती है। प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम में इन दिनों प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है जो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। जी हाँ, गुलाबी ठंड, संगम का सुंदर नज़ारा, नाव का समूह, कर्मकांड में लगे लोग, मंदिरों के घंटे और सुकून के कुछ पल। बता दें कि संगम के नज़ारों में मीलों दूर से आए विदेशी मेहमान, साइबेरियन पक्षी इन दोनों चार चांद लगा रहे हैं। सुबह शाम लोग बड़ी संख्या में त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं और वहां के नज़ारे का लुत्फ ले रहे हैं। ये सफ़ेद पक्षी संगम में कलरव करते नजर आ रहे हैं, मानो संगम की लहरें सफ़ेद चादर से ढक दी गई हों। साइबेरियन पक्षी हर साल प्रयागराज संगम तट पर अक्टूबर से मार्च तक ही नजर आते हैं। इन 4 महीनों में संगम का नज़ारा अद्भुत होता है। साइबेरियन पक्षी अक्टूबर के अंत में भारी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और मार्च तक डेरा जमाए रहते हैं। हजारों की संख्या में पहुँचने वाले ये नारंगी चोंच के सफ़ेद पक्षी हवा में उड़ते भी हैं और पानी में तैरते हैं। दरअसल साइबेरिया पक्षी मूल रूप से रूस में पाए जाते हैं। ठंडियों में ये भिन्न भिन्न देशों से यात्रा करते हुए हर साल भारत भी पहुंचते हैं। ये पक्षी रूस के साइबेरिया प्रांत से आते हैं। जब वहां सर्दियों के समय मौसम का तापमान 30 से 40 डिग्री पहुंच जाता है तो ये विदेशी मेहमान भोजन, प्रजनन और आवास के लिए गर्म स्थानों की ओर रुख करते हैं, क्योंकि ऐसे में इन पक्षियों का वहां गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। भोजन की दिक्कतों और जीवन के संकट को देखते हुए ही ये अन्य देशों की तरफ रुख करते हैं। दरअसल ठंड के समय इनके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले छोटे मोटे कीड़े या तो ठंड से मर जाते हैं या शीत निद्रा में चले जाते हैं। भयंकर ठंडी में इनका जीवन भी मुश्किल में होता है। भारी बर्फ जमने के कारण इनका रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये पक्षी बड़े समूह में गर्म स्थानों की ओर रुख करते हैं। साइबेरियन पक्षियों का समूह साइबेरिया से यूरोप के विभिन्न देशों से होते हुए अफगानिस्तान, मंगोलिया पहुंचता है और वहां से 2 हिस्सों में बट जाता है। एक हिस्सा चीन की तरफ और दूसरा महाराष्ट्र से होते हुए प्रयागराज और अलग अलग स्थानों पर पहुंचता है। साइबेरियन पक्षी झुंड में घूमते हुए 14,620 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके साइबेरिया से भारत पहुंचते हैं। देखिए ऐसा है, ये साइबेरियन बर्ड्स जो हैं, जो हमारे यहाँ के मेहमान हैं, इनके आगमन की हम लोग इंतज़ार भी करते हैं यहाँ पे। तो वो अक्टूबर लास्ट तक ज़्यादातर होता था कि वो आते थे, आना शुरू होते थे। और अब की ऐसा हुआ कि ये अक्टूबर स्टार्टिंग में पहले वीक से ही दिखाई देने लगे, दूसरे वीक में और बढ़ गए, तीसरे में। और अब जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में ये आ गए हैं, जो कि हल्की हल्की अब ठंडक भी हो रही है। तो अब बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने वाले भी पर्यटक और श्रद्धालु जो आते हैं, तो इनको देख करके बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। कब तक रहती हैं ये बर्ड? ये देखिए ऐसा है कि ये तो फरवरी मार्च जब गर्मी आने लगती है तो धीमे धीमे करके ये अपने जहाँ से आते हैं वहाँ ये चले जाते हैं। अच्छा लगता है कलरव इनका नहीं, बहुत ही सुंदर। और रात में अगर आप देखेंगे कभी भी तो ये एक जगह है, इनकी एक खासियत है कि ये अलग अलग या पेड़ पे या कहीं ये स्टे नहीं करते हैं, ये पानी के ऊपर ही। आप रात में देखोगे तो आपको नदी पे जैसे लगेगा बीच में एक टापू निकल आया है, पूरे इकट्ठे होकर के वहीं पे नाइट स्टे करते हैं ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत कुमार श्रीवास्तव। आपको बता दें कि इन पक्षियों का मीलों का सफर आसान नहीं होता है।
रास्ते में तूफान, आंधी, भूख के चलते कई पक्षी मर जाते हैं और कुछ बिछड़ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आखिरकार अपने गंतव्य में सब एक साथ पहुंच जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी संगम तट पर खास विदेशी मेहमान पहुंच चुके हैं और हम बात कर रहे हैं साइबेरियन पक्षियों की, जो 7 समुंदर पार से आती हैं और तकरीबन 4 महीनों तक प्रयागराज में रहती हैं। सबसे पहले आप तस्वीर भी देख सकते हैं, हमारे ठीक सामने आपको दिख रहा होगा कि जो पक्षियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि इस साल ये पक्षियां पहले ही आ गई हैं। अगर यहाँ के लोग की बात माने तो उनका कहना है कि ये पक्षियां अमूमन अक्टूबर के आखिरी दिनों में या फिर नवंबर में आते थे, लेकिन अब की बार अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ये पक्षियां यहाँ पर आ गए हैं और लोग इनको यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, इनको दाना खिलाते हैं। और ये पक्षी की बात करें तो 7 समुंदर पार, मतलब कि साइबेरिया से, यूरोपियन कंट्रियों से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, वहाँ से ये पक्षी आते हैं और तकरीबन 4 महीनों तक ये प्रयागराज में रहते हैं। माघ मेले का ये हिस्सा होते हैं। ये ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो सबसे पहले माघ मेले से पहले वो यहाँ पर आते हैं और जब माघ मेले का समापन होता है, फरवरी का जब महीना होता है, तब ये धीरे धीरे करके अपने मुल्क को वापस लौट जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी से ही संगम तट खास विदेशी मेहमानों से गुलजार हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।